दोस्तों, यह घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव में महेश और गीता का परिवार रहता था। उनका इकलौता बेटा विराट था, जो बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार था। पिता खेतों में पसीना बहाते तो मां घर की देखभाल करती। विराट का सपना था कि वह आईपीएस अधिकारी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। विराट ने कड़ी मेहनत से आईपीएस परीक्षा पास की और ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार घर लौटा। उसके माता पिता ने कहा, बेटा, अब तुम बड़ी नौकरी पर हो, तुम्हारी शादी की बात करनी चाहिए। विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, शादी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन अभी मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने समाज को अब तक केवल किताबों और अखबारों में देखा है। असल में यह कैसा है, मुझे खुद जाकर देखना है। मुझे समझना है कि समाज में किस तरह की समस्याएं हैं और मैं कैसे बदलाव ला सकता हूं। पिता ने उसे गर्व से देखा और कहा, बेटा, तुम समझदार हो, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। विराट की पहली पोस्टिंग बिलासपुर के एक थाने में हुई, लेकिन पदभार संभालने से पहले उसने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। वह साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी का वेश बना और अपने ड्राइवर से कहा, मुझे शहर की किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो और किसी को मत बताना। ड्राइवर झिझकते हुए बोला, साहब, यह ठीक तो है? विराट ने दृढ़ता से कहा, तुम सिर्फ मेरे आदेश का पालन करो। ड्राइवर ने उसे थाने के पास उतार दिया। विराट ने खुद को एक भिखारी के रूप में ढाल लिया। थाने के पास पहुंचकर विराट ने देखा कि पुलिसकर्मी लापरवाही से बैठे हुए थे। तभी वहां अचानक भीड़ जमा होने लगी। एक लड़की के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। विराट ने पास खड़े एक कांस्टेबल से पूछा, साहब, यहां क्या हो रहा है? कांस्टेबल ने उसे डपटते हुए कहा, यहां मत बैठ, कहीं और जाकर मांग। विराट ने शांत स्वर में कहा, मुझे यहां बैठने दो, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल ने बताया, एक गरीब लड़की का रेप हुआ है। आरोपी एक अमीर व्यापारी का बेटा है, इसलिए मामला दबा दिया जाएगा। विराट के भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन वह शांत रहा। उसने देखा कि लड़की के माता पिता दरोगा साहब से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दरोगा अमीर पक्ष से रिश्वत लेकर उन्हें धकिया रहा था। विराट गरीब पिता के पास गया और बोला, मुझे बताइए, क्या हुआ? पिता गुस्से में बोले, तुम एक भिखारी हो, तुम्हें क्या लेना देना? अपना काम करो। विराट ने ठहर कर कहा, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। पिता को उसकी भाषा और अंदाज अजीब लगा। थाने के कांस्टेबल भी विराट की साफ हिंदी और अंग्रेजी सुनकर चौकन्ने हो गए। तभी विराट ने अपनी सच्चाई सामने लाते हुए भिखारी का वेश उतार दिया। थाने में अचानक सन्नाटा छा गया। दरोगा और पुलिसकर्मी अवाक रह गए। विराट ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ड्यूटी न्याय दिलाने की है, लेकिन तुमने इसे पैसों के लिए बेच दिया। मैं यहां सब देख रहा था। अब भ्रष्टाचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विराट ने तुरंत दरोगा और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और दरोगा को फटकारते हुए कहा, गरीब का मजाक उड़ाने वालों को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। विराट ने लड़की के परिवार से कहा, आपकी बेटी को पूरा न्याय मिलेगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। थाने के सभी कर्मचारी स्तब्ध थे। पूरे बिलासपुर में चर्चा होने लगी कि कैसे एक आईपीएस अधिकारी ने भिखारी का वेश धारण कर भ्रष्टाचार को बेनकाब किया और गरीबों को न्याय दिलाया। विराट ने साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी वही होता है जो गरीबों, पीड़ितों और कमजोरों के लिए न्याय का रास्ता तैयार करे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि यह प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सचेत रहिए, सतर्क रहिए और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहिए।